सभी भाइयों को राम राम मेरा। आप सभी भाई का फ़ोन आ रहा था कि नैनीताल ट्रिप में कितना रुपया लगा और कैसे गए और क्या क्या खर्चा लगा, बजट जिसे आज हम आप सभी को सब बताएंगे। देखिए, जो लोग लखनऊ से जा रहे हैं, काठगोदाम एक्सप्रेस जाती है जो कि काठगोदाम तक जाती है, जिनका चार्ज है थर्ड एसी का 550, और अगर आप स्लीपर जाते हैं तो उसका जो चार्ज पड़ेगा वो 265 के आसपास है, ये 230 है, इतने के आसपास है। जब आप काठगोदाम उतरेंगे तो वहाँ पर बहुत से स्कूटी वाले आपके पास आएंगे जो कि स्कूटी देने के लिए कहेंगे आपसे। लेकिन आप मेरी बात माने तो आप काठगोदाम जब उतरें ट्रेन से तो आप रोड पे जाइए। रोड पे बस लगी होती है नैनीताल जाने के लिए। काठगोदाम से नैनीताल जब आप जाएंगे तो जैसे आप रोड पे पहुंचेंगे वहाँ पर नैनीताल, भवाली, नैनीताल, कैंचीधाम यहाँ के लिए बसें जाती रहती हैं। और भवाली जो कि बीच का मेन सेंटर है, वहाँ पर आप जब भवाली तक का जब आप टिकट लेंगे तो 90 रुपया पड़ेगा आपका पर पर्सन। याद रखिएगा, पर पर्सन 90 रुपये पड़ेगा आपका अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो। मेरी माने तो आप बाई बस के द्वारा ही जाइए। आप वैसे वहाँ स्कूटी मिल जाएंगे, अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं तो स्कूटी से आप जा सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा बस से जब आप जाएंगे तो भवाली पे आप उतर जाइए। 90 रुपया वहाँ चार्ज लगेगा, बस को आप दीजिए आराम से। भवाली में बहुत से होटल मिलेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे नैनीताल से तो नैनीताल से सस्ता आपको कमरा भवाली में मिलेगा, और जो कि साफ़ सुथरे भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे ना। हाँ, नैनीताल में जो रुकना चाहते हैं वो नैनीताल में रुक सकते हैं, क्योंकि नैनीताल का मॉल रोड भी आप रात में घूम सकते हैं। भवाली पर रुकने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप नैनीताल का मॉल रोड अगर आप देर रात घूमना चाहेंगे 8-9 बजे तक, तो आप जब नैनीताल से भवाली का जो डिस्टेंस पड़ेगा वो कम से कम 8-10 किलोमीटर का पड़ेगा डिस्टेंस, जो कि अंधेरा हो जाता है रात के समय। जब आप नैनीताल से घूम घाम के जब आप आएंगे तो अंधेरा पड़ जाता है, तो उसमें अंधेरे में आपको स्कूटी जो भी आपके पास रहेगी, गाड़ी अच्छे से ड्राइव करनी पड़ेगी आपको। तो हम तो भाई भवाली में रुके थे, हमने अपना वहीं पर स्टे बना होटल ले रखा था। हम मॉल रोड घूमते थे रात को 8 बजे तक, उसके बाद आराम से हम लोग आते थे स्कूटी से। हाँ, बारिश का भी बात, बारिश वहाँ कभी आ सकती, तो आप रेन कोट की व्यवस्था जरूर रखिए आप ना। अच्छा, जो भवाली में कमरा मिलेगा वो 1500 के आसपास, 1500-1600 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जब आप वही कमरे नैनीताल में अगर आप सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो आपको वहाँ 2000-2500 ऐसे कमरे मिलेंगे, वो भी साफ़ सुथरे इतने नहीं मिलेंगे। भवाली में क्या है, कमरे आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे, थोड़ा डिस्टेंस, इसलिए वहाँ पे जो होटल के ऑनर हैं वो सब आपसे अच्छे से बिहेव भी करेंगे। और जब आप सेंटर जितना पास रहेंगे उतना ही होटल आपको उसी तरह के मिलेंगे, छोटे कमरे मिलेंगे, ये सब चीज़ होता है ना। अच्छा, अब आपको स्कूटी का रेंट बता दें। जो स्कूटी का रेंट चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, वहाँ 400 रुपये चल रहा है, जो कि अभी ऑफ सीजन, ऑन सीजन, ये सब वहाँ बात कहते हैं। ऑफ सीजन, ऑन सीजन, ये जैसा अपना लूट ले जिसको ना, तो वहाँ पे ये सब चलता है। अच्छा, दूसरी बात अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो वहाँ कहते हैं कि ऑफ सीजन चल रहा है, तो उसका खेल ये होता है कि जो जैसा आपको पढ़ा ले उसके ऊपर निर्भर करता है। आप स्कूटी, आपको इस समय 400 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पर रेन कोट जरूर रखिए, क्योंकि बारिश वहाँ कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप भवाली में रुकते हैं तो 1500-1600 रुपये का आपको मिल जाएगा आराम से आपको कमरा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप होटल का नाम भी चाहते हैं हमसे तो हम आपको होटल का नाम भी देंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आपके प्रॉफिट वाली बात होगी इसमें। खाने पीने की बात रही है, भवाली में अगर आप रुकेंगे तो भवाली में जब आप रुकेंगे तो वहाँ पे आसपास बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शनल रहेगा सब कुछ वहाँ पे। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से आप जो भी मन हो खाना खा सकते हैं, मन मर्जी वाला कर सकते हैं। अच्छा, भवाली का जिस होटल में रुका था वो मात्र जो बस स्टैंड है वहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का रास्ता था, जो कि साफ़ सुथरा भी था और अच्छा भी था। वो आपकी मर्जी है, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं हम कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, मैं आपको होटल का नाम बता दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। पहली चीज़ हो गई।
दूसरी चीज़, खाने पीने की व्यवस्था भवाली में सबसे बेस्ट मिलेगा। अगर आप नैनीताल में अगर आप खाना पीना खाएंगे तो वहाँ देखिए महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं नैनीताल में ना। जो भी जाएगा वो नैनीताल में रुकेगा। आप 2-3 दिन का अगर ट्रिप बना रखे हैं तो 2 दिन आप भवाली में रुक जाइए। आप कैची धाम और मुक्तेश्वर, भीमताल, सतताल, कुचिया ताल, ये सब आप कवर कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको रुकता है कि हमें मॉल रोड भी रुकना चाहिए होटल, तो आप एक रात अपना ले लीजिए मॉल रोड पे, अपना 12 बजे चेकआउट कर लीजिए अपना भवाली पे, और 12 बजे अगर आप पहुंच रहे हैं नैनीताल तो आप रुकिए, अपना एंजॉय कीजिए मॉल रोड का, और उसके बाद आप दूसरे दिन चेकआउट कर लीजिए। तो ये हो गया सिस्टम आपका। अब आप तेल की पूछेंगे तेल कितना लग जाएगा, तो तेल देखिए, तेल जो हमारा लगा था 650-700 रुपया हमारा लग गया था। 3 दिन क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आराम से आपका जो खर्चा लगेगा वो 12-12 हज़ार के आसपास लग जाएगा आपका। इसमें 12-13 हज़ार में लखनऊ तब से आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका ट्रेन का भी टिकट इसमें है। अब ट्रेन का टिकट मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, स्लीपर और 3rd AC के लगभग वाला बता रहा हूँ मैं आपको ना। ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट AC जाएंगे तो 12-13 हज़ार में सब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर खर्चा निर्भर करता है, लेकिन 2 लोग का जो खर्चा होगा वो 12-13 हज़ार रुपया लग जाएगा, ठीक है। ये तो रही इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आप आराम से वहाँ रह सकते हैं। ऑन सीजन में जाने पर खर्चा ज़्यादा लगता है, ये आपको पता है, कोई नई खबर हम नहीं बता रहे हैं, कोई नई न्यूज़। हाँ ये है, इस समय अगर आप जाएंगे तो रेन कोट आप रख के जाइएगा, बारिश वहाँ कभी भी आ सकती है। हमने जो घूमा, मुक्तेश्वर घूमा, भीमताल घूमा, सतताल घूमा, कुचिया ताल घूमा अपना। और व्यू पॉइंट के लिए नैनीताल में ही व्यू पॉइंट जाने के लिए वहाँ पर रोपवे जिसका किराया 350 के आसपास है, वहाँ पे जाते रहते हैं वहाँ पर। तो ए पर पर्सन वहाँ पे 350 रुपया है। लेकिन मैं जो गया था मैं बाई स्कूटी से गया था, जिसकी वीडियो हमने इसमें अपने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं जाकर, ठीक है। मैं वहाँ पे फालतू खर्चा नहीं किया, कोई भी खर्चा, क्योंकि रोपवे से जाएँ, रोपवे से हम लोग एक बार जा चुके हैं, इसलिए रोपवे से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, वो रोपवे का यूज़ कर सकता है आराम से। वहाँ पे आप जाइए रोपवे में, अपना घूमिए, अपना आराम से आइए। और जो झील है वहाँ पर, उसका चक्कर जो लगाते हैं 420 रुपये लगाते हैं। 420 रुपये में आप 3 लोग आराम से बोट पे बैठ सकते हैं अपना। ऐसा नहीं है कि पर पर्सन 420 है, जो झील है वहाँ पे 420 रुपया लेते हैं वो सब, ठीक है भाई। ये तो रही आपकी ये जानकारी। खाने पीने की बात रही, खाने पीने में आप अपनी मन मर्जी जैसा भी आप चाहें बजट में आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। भवाली की बात करूँ, भवाली में थाली का जो रेट था वो 150 रुपये से शुरू थी। 150 रुपये पर पर्सन थाली, जो कि भवाली पर ही बस स्टैंड के पास में ही आपको रेस्टोरेंट अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन क्वालिटी की बात करेंगे अगर, तो क्वालिटी देखिए वहाँ पे आपको क्वालिटी के लिए रेस्टोरेंट खोजना पड़ेगा। जहाँ मैं रुका होता उस होटल में भी खाने की व्यवस्था थी, लेकिन बस ये अंतर था कि भाई अगर आप कंपेयर आप बाहर से करेंगे तो होटल के ये खाने की थोड़ा कॉस्ट रहता है ज़्यादा, लेकिन खाना आपको अच्छा है। होटल का खाना अच्छा था, जो कि टेस्टी खाना आप कह सकते हैं, और रेस्टोरेंट बाकी आपके हाथ में सब कुछ। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की। 12-13 हज़ार रुपया खर्चा आप मान के चलिएगा नैनीताल का। 2 लोग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है भाई। अगर नैनीताल में शॉपिंग की बात करें तो नैनीताल में आप शॉपिंग के लिए वहाँ पर नैना देवी जो टेम्पल है वहाँ पर, उसके पास में मार्केट लगती है, जो कि बजट वाले मार्केट लगते हैं। आप वहाँ पे मोल भाव करके अपने बजट के अनुसार आप सामान खरीद सकते हैं। वहाँ पे कपड़े से लेकर सभी तरह के सामान वहाँ मिल जाता है, बैग वैग सब मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी जो वीडियो था उसमें डाल रहा हुआ था अपना। मैदान के आसपास बहुत से वहाँ पर लगे होते हैं, वहाँ पर दुकान लगे होते हैं, जो कि आप अपने बजट के अनुसार आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा हाई फाई दुकान से जो लोग नहीं खरीद पाते हैं, नॉर्मल वे में वहाँ पर मार्केट लगती रहती है, वहाँ पे आप खरीद सकते हैं सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी आपको इस चैनल पर हम देते रहेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी लोग को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके नैनीताल के बारे में। नमस्कार भाई।